एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल लाखों लोग अप्लाई करते हैं इनके अलग अलग एग्जाम में, जैसे एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और अन्य। दोस्तों, हमने एसएससी से जुड़ी कई वीडियोस बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में अलग अलग सवाल होते हैं। हमें रोज़ाना कमेंट्स में ढेर सारे सवाल एसएससी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो हमने इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को कमेंट से पिक किया है जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। ये पढ़ने के बाद मन में कोई शंका नहीं बचेगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल होता है तो आप कमेंट में बेहिचक पूछ सकते हैं, सभी सवाल के जवाब आपको दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कमेंट्स की तरफ। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं बेस्ट फैक्ट फेयर। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। चलिए अब सवाल को जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसएससी? एसएससी क्या है? जवाब है, एसएससी भारत सरकार की एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जिसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कर्मचारियों का चयन करना। दूसरा सवाल है, एसएससी का फुल फॉर्म? एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एसएससी क्या काम करता है? जवाब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कर्मचारियों का चयन करना। फोर्थ क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम कौन कौन दे सकता है? जवाब है, कोई भी व्यक्ति जो 10वीं पास कर चुका हो, जिसका वर्ष 18 वर्ष से अधिक और 27 वर्ष से कम हो, वो एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो व्यक्ति 12वीं पास कर चुका हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र हो और 27 से कम, वो एसएससी सीएचएसएल के लिए एग्जाम दे सकता है। और एसएससी स्टेनोग्राफर का कोई व्यक्ति या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो 18 वर्ष से अधिक जो जिनका एज है वो एसएससी सीजीएल परीक्षा दे सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, एसएससी का एग्जाम पास करने के लिए कितने घंटे पढ़ना आवश्यक है? जवाब है, वैसे तो इसका कोई घंटा निश्चित नहीं है किए जा सकते हैं, जो प्रत्येक क्षमता पर निर्भर करता है, पर फिर भी आपको बता दें 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या है? जवाब है, एसएससी एमटीएस के लिए 18 से 25 साल, एसएससी सीएचएसएल के लिए 18 से 27 साल और एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 30 साल यानी कि सीजीएल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के लिए एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। एज लिमिट सभी अलग अलग पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट वाइज एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। कृपया आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक सामान्य पढ़ा लिखा विद्यार्थी एसएससी का एग्जाम पास कर सकता है क्या? तो जवाब है, हाँ बिल्कुल। इसके लिए कोई भी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी तकनीकी के लिए आवश्यकता है। अधिकतम योग्यता स्नातक जो है वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम के लिए क्या कोचिंग जरूरी है? जवाब है, हर वर्ष लाखों लोग कोचिंग करते हैं, सफल होते हैं। कुछ हजार ऐसे यदि आपके अगर जाकर पूछे तो आपको पता चलेगा कि शायद 50% जो लोग हैं वो कोचिंग से आए हैं, बाकी वो खुद तैयारी करते हैं। ऐसे भी उदाहरण आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो 12वीं में 2 बार फेल हुए हैं वो भी एसएससी में टॉप करके आए हैं। जी, बिना कोचिंग तो निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, उस पर आप कोचिंग ले भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है? तो जवाब है, पहले उत्तर एक लाइन में है कि सारी नौकरी अच्छी होती है, क्योंकि केंद्र सरकार की है तो सैलरी अच्छी होगी, सैलरी टाइम पर मिलती है और इन्वायरमेंट अच्छा होता है। एसएससी सीजीएल में लोग इन 5 पोस्ट को अच्छा मानते हैं: एग्जामिनर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस और डिविजनल अकाउंटेंट। वही सीएचएसएल में जेएसए इन एमईए को अच्छा मानते हैं और एसएससी स्टेनोग्राफर में ग्रेड सी और ग्रेड डी इन एमईए को अच्छा मानते हैं। वही एमटीएस में एमटीएस इन एमईए को। क्या मैं एसएससी के एग्जाम से अधिकारी बन सकता हूं? जवाब है, एसएससी सीजीएल की परीक्षा नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए होती है। हालांकि अधिकतर में कुछ को छोड़कर आप एक प्रमोशन के बाद गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए किस विषय पर अधिक ध्यान देने की आवश्यक है? ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी विषय पर, परंतु यदि आप गणित और अंग्रेजी पर अधिक देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मुख्य कंपटीशन जो है इसकी आपको उसी में जो परफॉर्मेंस देखने को होता है इसी में श्योर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए कौन सा माध्यम ज़्यादा अच्छा है, ऑनलाइन या बुक्स?
ये भी अच्छी क्वेश्चन है, या फिर भी आप पर निर्भर करता है। वैसे यदि आपको बेसिक तैयार करना है तो आप पहले बुक्स को उठाएं, फिर पैटर्न को समझें और उसके बाद पुराने पेपर्स की किताबें उठाएं। उसके बाद आप शुरुआत में बुक पढ़ने के बाद आपको जब फ़ायदा दिखने लगेगा तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। आप अगर ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है थोड़ा सा, फिर भी अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बुक के डिटेल्स मिलेंगे और बाकी हम कुछ रिसोर्सेज भी डाले हैं, तो आप www.bestfactfair.com पे विजिट करें, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी का एग्ज़ाम किस तरह होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो जवाब है पहले ऑफलाइन था, लेकिन अब सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होती है, सिवाय द्वितीय और तृतीय चरण की परीक्षा जो कि क्वालिफाइंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह का होता है? आंसर है, आपको परीक्षा हॉल में एक कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाता है और फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होता है। फिर परीक्षा शुरू हो जाती है और वहाँ समय भी दिखाई देता है जहाँ पे आपको समाप्त होने से पहले आपका एग्ज़ाम सबमिट करना होता है। परीक्षा के दौरान आप अपने जवाब कितने बार भी बदल सकते हैं और रिव्यू में देखने का ऑप्शन भी होता है, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम के लिए 12th तथा ग्रेजुएशन में कितने प्रतिशत अंक होना आवश्यक है? जवाब है, आपको सिर्फ पास होना आवश्यक है, किसी भी प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी में कौन कौन से विभाग में नौकरी लगती है? जवाब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी विभागों में कुछ भी सूची दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी बेहतर है या यूपीएससी? यूपीएससी सीधे ग्रुप ए की नौकरी के लिए, जबकि एसएससी ग्रुप बी और सी की नौकरी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी के लिए कौन सी किताबें पढूं जिनमें मेरा एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा? आंसर है, ढेर सारी किताबें हैं, पर कोई भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकती है कि आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाएगा। वास्तव में इसकी गारंटी कोई नहीं लेता कि आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी तैयारी पे और आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। जी तोड़ मेहनत कीजिएगा तो एक बार में सफल हो जाएंगे। जी तोड़ मतलब तो आप समझ ही रहेंगे, जी तोड़ के मतलब आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और इसकी अगर किताब की बात करूँ तो जल्द ही हम इसका लिस्ट प्रकाशित करने वाले हैं। क्वेश्चन है, कौन सी कोचिंग एसएससी के लिए सबसे बेहतर है? तो इसका जवाब है, इसके लिए आपको सर्वे कर रहे हैं हम, आपको जल्द ही अच्छी सी लिस्ट ढेर सारी डेटा के साथ हमारी वेबसाइट पे बताया जाएगा, उसे फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी के लिए गणित की शॉर्ट ट्रिक्स बेहतर या लॉन्ग मेथड? तो शॉर्ट ट्रिक्स एग्जाम में आपको समय ज़रूर बचा सकती है, पर सवाल को समझने के लिए लॉन्ग मेथड के काम करते हैं। होता ये है कि कभी कभी सवाल की भाषा को बदल कर लिखा जाता है। यदि आपने शॉर्ट ट्रिक्स की पढ़ाई की है तो आपको समझ नहीं आएगा। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ शॉर्ट ट्रिक्स की, तो आप इसलिए आपको लॉन्ग मेथड में समझने के उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ खूब सारी प्रैक्टिस करें, तो अभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। और कभी कभी आप देखते हैं कि आपके जितने स्टेप्स होते हैं उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी के लिए अंग्रेजी की तैयारी कैसे करूं? तो सबसे पहले पैटर्न जानिए, पुराने पेपर्स पढ़िए, बेसिक अंग्रेजी ग्रामर को कोई भी अच्छी पुस्तक ले लीजिए और उससे पढ़िए और अपने आप से पूछिए, अपने आप से बात करके देखिए कि क्या आपको अंग्रेजी की हाल ही में नॉलेज है। इस अखबार को पढ़िए, शब्द को सीखिए, 2-3 बार मेहनत कीजिए, उसके 2-3 महीने तक उसकी पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप जो भी आपके अंदर जो कमज़ोरी है वो आपको दिखेगा और आप इस चीज़ को 2 से 3 महीने ज़बरदस्त पढ़ेंगे तो फिर आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी की रीजनिंग तैयार करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? जवाब है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। पुराने पेपर्स और प्रैक्टिस सेट्स हल कीजिए, कुछ नहीं है, पढ़िएगा तो आप बस 50 प्रश्न हल कीजिए, रोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्ज़ाम में सबसे आसान एग्ज़ाम कौन सा है? तो आंसर में आपको बताऊं कि अगर आप पूछ रहे हैं तो कोई भी आसान एग्ज़ाम नहीं, एसएससी स्टेनोग्राफर कहा जाएगा, लेकिन उसका स्किल टेस्ट कठिन होता है, आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी के सामान्य ज्ञान वाले भाग्य में कौन कौन से विषय से सवाल आते हैं? जवाब है, सामान्य ज्ञान में करेंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और MISC GK कौन कौन सी कहाँ से वाले सवाल। और 26 क्वेश्चन है, एसएससी का सामान्य ज्ञान वाला हिस्सा सबसे कठिन होता है क्या? तो जवाब है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 50% जो सवाल आता है वो आसानी होता है, जो कोई भी कर सके हैं। जो 25% होते हैं थोड़े कठिन होते हैं और पाए अच्छे पढ़े लिखे जो होते हैं वो पढ़ने के बाद अगले 25% ऐसे कुछ जो सवाल होते हैं वो अधिक पढ़ाई करने वाले लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। कठिन नहीं होता है, आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एसएससी की तैयारी घर बैठे की जा सकती है? बिल्कुल, जी हाँ, कर सकते हैं। वर्ष लगभग 50% छात्र जो है घर से ही तैयारी करते हैं और ढेर सारी टॉप भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी की तैयारी का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो जवाब है सही दिशा में ढेर सारी मेहनत और सही स्टडी मटेरियल, खूब सारी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गणित बहुत कमज़ोर है, क्या मैं एसएससी क्वालिफाई कर सकता हूँ? जवाब है कमज़ोर है तो मजबूत बनाना आसान है, क्योंकि हमें हमारी जिस चीज़ में हमारी जो कमज़ोरी होती है उसके बारे में हमें पता होता है, उसकी हम मजबूती बनाते हैं, चेंजेस लगाते हैं, पढ़ते जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम सीखते हैं, तभी हम उस चीज़ में मजबूत बनते हैं। और सिर्फ मैथ्स क्या, सभी सब्जेक्ट्स में आपको मजबूत होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, क्या मैं एसएससी क्वालिफाई कर सकता हूँ? जवाब है अभी तो उत्तर दिए हैं, वही सेम खूब सारी मेहनत और प्रैक्टिस, उससे आप, क्योंकि जो विकल्प नहीं है तो आपको जैसे कि अंग्रेजी और गणित में अपनी मजबूती बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब आप प्रैक्टिस करिएगा तभी आपकी जो अंदर की जो कमज़ोरी है या फिर आपकी जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इतिहास याद नहीं रहता, मुझे एसएससी क्वालिफाई हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इतिहास याद नहीं रहता, मुझसे एसएससी क्वालिफाई हो जाएगा? इतिहास को कहानी की तरह समझिए और खूब सारे ऑब्जेक्टिव सवाल की प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको लगने लगेगा कि आपको इतिहास बहुत पसंद आ रहा हो। इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के साथ पढ़िए, आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग समझ नहीं आता, क्या मुझसे एसएससी क्वालिफाई होगा? जवाब है उसे बेसिक से समझिए, सीधे बड़े बड़े सवाल पर मत जाइए, और बैंक वाली रीजनिंग एसएससी में नहीं चलती, क्योंकि जो इनकी जो पैटर्न होती है, आप पढ़ाई कीजिए रीजनिंग के साथ, 50 सवाल एसएससी से पुराने पेपर्स के लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए, आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्राइवेट नौकरी के साथ एसएससी की तैयारी कर सकता हूँ? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको टाइम मैनेज करना होगा। एसएससी के लिए आपको 3 से 4 घंटे देने ही होंगे, फिर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूं, क्या मैं एसएससी की परीक्षा पास कर सकता हूं? जवाब है हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, ये एग्ज़ाम दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ग्रामीण परिवेश में आता हूं, क्या मैं एसएससी में पास हो सकता हूं? अरे भाई, सबसे ऐसा है कि शहर का कुछ खास नहीं सिखाया जाता, बेसिक से 4 सब्जेक्ट्स पढ़ लो, अच्छे से खूब मेहनत करो तो आप भी आसानी से कर पाएंगे। कुछ फ़र्क नहीं होता शहर में और गांव में, सभी जगह पढ़ाई सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी से जितने भी विभागों में नौकरी लगती है, क्या सबसे पूरे काम अंग्रेजी में होता है? सब अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या मैं वहाँ एडजस्ट कर पाऊँगा? ये सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन उतना भी नहीं। चलिए, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, और किसी भी माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। थोड़ा सा समय आपको समझने में, जानने में लगेगा, आसान लगने लगेगा जब आप रहने लगेंगे। सरकारी नौकरी लग जाए तो आप इतनी तैयारी कर लेंगे कि आपको एग्ज़ाम पास करने के अलावा भी आप वहाँ पर एडजस्ट करने का एक छोटी सी बात है, आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्ज़ाम को पास करने के लिए सफलता का मंत्र क्या है? सफलता का मंत्र तो कुछ नहीं है, वास्तव में मैं आपको इसके 3 मंत्र हैं। अगर ये 3 चीज़ को अगर आप लेते हैं खुद पे तो हो जाएगा, जैसे कि मेहनत, ज्ञान और आत्मविश्वास। मेहनत करेंगे तो ज्ञान आएगा और ज्ञान से आत्मविश्वास। बस तो वास्तव में जो ये की है वो मेहनत ही है। जब आप मेहनत करेंगे तो मेहनत से ज्ञान आएगा, ज्ञान से आत्मविश्वास आएगा। सवाल है, एसएससी से क्या मेरी शहर में मेरी नौकरी लग सकती है? जवाब है हाँ, कई डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, पर आप इस चीज़ को दिल से निकाल दीजिए कि नौकरी करनी है तो हमें अपने शहर में ही करनी है। देखिए, इनकम टैक्स में ऐसा होता है कि लोग म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं, तो जो शहर में आपका पोस्टेड हो उससे आपको बदल सकते हैं, पर फिर भी आपको प्रमोशन होने पर आपको जाना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी से लगी नौकरी में कम से कम कितना सैलरी मिलता है? तो जवाब है कम से कम सैलरी अगर देखा जाए तो एमटीएस की सैलरी भी देखें तो दिल्ली में एमटीएस की सैलरी 20,500 के करीबन होती है, जो बाई हैंड मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी से लगी नौकरी में सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी मिलती है? यहाँ अगर बात करें सबसे ज़्यादा सैलरी की तो आपको मिलती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए और ग्रेड सी स्टेनोग्राफर इन एमईए को
क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग होती है वो विदेश में भी होती है, तो वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी का एग्ज़ाम कब होता है? फिलहाल अलग अलग कैटेगरी में एग्ज़ाम पूरे साल चलते हैं। कैलेंडर के अनुसार पर हाल में आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम करने की बात चल रही है। अगर आप इसका कैलेंडर चाहते हैं तो इसका आपको लिंक आपको इस वीडियो का मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एसएससी से पूरे भारत में कहीं भी नौकरी लग सकती है? तो हाँ, जहाँ भी केंद्र सरकार के ऑफिसेज हैं आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, एसएससी एमटीएस क्या होता है, एसएससी सीजीएल क्या होता है, इन सब की आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एसएससी के एग्जाम से नौकरी लगने के बाद अन्य नौकरी में आयु सीमा में छूट मिलती है? जवाब है हाँ। यदि आप 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस पूरा करते हैं तो आपको आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलती है। इसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट में नो ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेशन देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एसएससी का एग्ज़ाम कितना बार दे सकता हूँ? तो यानी कि ये अटेम्प्ट से जुड़ा क्वेश्चन है। जब तक आपकी आयु सीमा है तब तक आप दे सकते हैं। बस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस के लिए आप 3 बार ये आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है, ये सभी लोग जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी की परीक्षाओं का एडमिट कार्ड कैसे मिलता है? जवाब है, आप परीक्षा पूर्व एडमिट कार्ड एसएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ओपन स्कूल से पढ़ा हूँ, क्या मैं एसएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ? आंसर है हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके एग्ज़ाम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एसएससी के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है? जवाब है हाँ, हर एक गलत जवाब पे आपको 0.25 अंक काटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, क्या मैं एसएससी 10+2 का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? जवाब है हाँ, क्योंकि डिप्लोमा को 12th का मान्यता होता है, पर आपका इंस्टीट्यूट भारत सरकार की मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बैंक की नौकरी और एसएससी की नौकरी में कौन सी बेहतर है? तो जवाब है, ढेर सारे मायने में एसएससी को ही बेहतर विकल्प है। इसे सिद्ध करने के लिए सिर्फ इतना बताना काफ़ी है कि प्रति वर्ष ढेर सारे बैंक पीओ जो कि प्रमोशन भी पाए गए होते हैं, उसे नौकरी को छोड़कर एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेकर आते हैं। और ये भी बता दूं कि आपको ढेर सारे आईआईटीएंस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी टॉप 50 क्वेश्चंस जो हमने पिक किए थे। और बाकी क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं कि कुछ बताना बाकी रह गया तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। और अगर आप एसएससी से जुड़ी अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं, उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ढेर सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप एसएससी से जुड़ी अगर आप जॉब करना चाहते हैं या फिर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हम आपके लिए एक बेहतर वीडियोज़ को लेकर आएँ। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।